हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये देखिए, ये है हमारा सिलेबस। ये हिंदी टीजीटी का सिलेबस है। सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस को देख लेना है कि कितना कितना पढ़ना है, हमें कितने पार्ट्स में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य का विकास दे रखा है, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के दो भाग हो गए हैं। एक तो जो हम लोग ये सब पढ़ेंगे आदिकाल भक्तिकाल, और फिर क्या ये निबंध नाटक उपन्यास, फिर इसमें लघु विधाएं भी हैं। फिर देखिए काव्य के भेद में क्या हो गया, यहाँ पे काव्य शास्त्र आ गया, रस हो गया, छंद अलंकार शब्दालंकार हो गया। फिर देखिए भाषा विज्ञान का टॉपिक हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 भाषा आ गई, भाषा विज्ञान भी है। देखिए देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है। और फिर क्या है, व्याकरण हो गया, और फिर संस्कृत साहित्य हो गया है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये तो बहुत ही ब्रॉड है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये आदिकाल भक्तिकाल, तो इसको तो हमें मेन लेके चलना है, ठीक है। इसको आप, जैसे आपने आदिकाल स्टार्ट किया, आपने 2 घंटे आदिकाल को दे दिए, ठीक है। आदिकाल को 2 घंटे दे दिए। फिर इधर देखिए ये जब आप बड़ा पोर्शन पढ़ रहे हैं तो साथ में इसकी लघु विधाएं पढ़िए। जैसे मैं आत्मकथा आपको पढ़ा रही हूँ, ये देखिए एक क्लास में मैंने आपको आदिकाल पढ़ाना शुरू किया था, और अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको आत्मकथा भी पढ़ा रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा ये तो चल रहा है और साथ साथ हम ये भी कवर कर रहे हैं। जब तक हमारा आदिकाल कंप्लीट होगा तब तक हमारा आत्मकथा हो जाएगा, जीवनी हो जाएगी, दोनों टॉपिक हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, इसमें हमें क्या याद करना होता है, आत्मकथा के जो लेखक है उनका नाम याद करना है, और उनकी रचनाएँ याद करनी है, उनका सन याद करना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में याद कर लेना कि कितने खंड हैं, कितने भागों में विभाजित हैं। बस यही पढ़ना है, यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो जब तक आप आदिकाल खत्म कर रहे हैं तो साथ साथ में आपको ये छोटी विधाएं, देखिए जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब खत्म करना है धीरे धीरे, ठीक है। तो 2 चीज़ को साथ में लेके आप चल रहे हैं। ये इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ से एक टॉपिक उठाना है। जैसे आप व्याकरण में आते हैं, व्याकरण में देखिए जो लॉन्ग टॉपिक है वो पढ़ने हैं वो भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी क्लास में कि पहले जिनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे समय नहीं होता, सोचते हैं कि इसको बाद में रट लेंगे। लेकिन ये सब टॉपिक ऐसे हैं ना कि अगर आपने पहले से पढ़े हैं तभी आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो आप ये यहाँ बड़ा कर रहे हैं, यहाँ छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह काव्य शास्त्र में भी आपसे, यहाँ से आपने अगर आप रस पढ़ा है, रस टॉपिक उठाइए, रस को 1 घंटा दीजिए आप, ठीक है। 30 मिनट आप वर्तनी को दीजिए। देखिए मैं अपनी क्लास में वर्तनी कंप्लीट करा ही चुकी हूँ, थोड़ा बहुत रह गई है, ठीक है। वर्तनी करिए, फिर यहाँ ये रस चलता रहेगा, आप वर्तनी कर लीजिए, फिर वाक्य शुद्धिकरण कर लीजिए। ये चल रहा है, साथ साथ आपके छोटे छोटे टॉपिक ना कवर होते जाएंगे, और इससे आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं सब कवर कर रहा हूँ। देखिए हम यहाँ से भी कवर कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, और यहाँ से भी कर रहे हैं। फिर देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि हमें जीएस भी पढ़ना है। पहले क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जीएस को भी हमें 2 घंटे देने हैं, उसके लिए आपको 2 घंटे निकालने ही पड़ेंगे। आप 30 मिनट करंट अफेयर करिए, और बाकी टाइम पे अपने जो भी टॉपिक हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो जल्दी कवर हो पा रहे हैं, उनको ख़त्म करिए, ठीक है। फिर आप देखिए संस्कृत साहित्य, इसका भी टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको आप अगर टच ही नहीं करेंगे तो आपको लगेगा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आपको सारे पोर्शन को टच करना है, ठीक है। डेली कोशिश करिए, नहीं हो पा रहा है तो आप कर सकते हैं कि 2-3 दिन आप भाषा विज्ञान कर लीजिए और 3 दिन आप संस्कृत कर लीजिए। ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं हो पाता पूरे दिन आप ये सब कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 दिन ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आप 2 घंटे आपने आदिकाल को दिया, फिर 1 घंटा दिया, 1 घंटा आदिकाल को दिया, 30 मिनट आप इनको टॉपिक को दीजिए, छोटे टॉपिक को दीजिए, 1.5 घंटा ये हो गया आपका। फिर आप रस को दीजिए 1 घंटा, ठीक है। रस को यहाँ आप दे रहे हैं, तो साथ में आप, अगर आपने ये पकड़ा है संस्कृत या भाषा जो भी है, भाषा विज्ञान पकड़ा है, तो आपने ये स्टार्ट किया, सपोज करिए ये वाला देवनागरी लिपि, क्या देवनागरी लिपि का मानकीकरण पकड़ लिया आपने, तो ये पढ़ा, तो इसको भी आप सिर्फ 30 मिनट भी देंगे ना तो धीमे धीमे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने एक ब्रॉड टॉपिक पकड़ा और यहाँ एक छोटा टॉपिक पकड़ लिया। संस्कृत साहित्य फिर ना पढ़िए, जिस दिन भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं उस दिन संस्कृत साहित्य मत पढ़िए, क्योंकि 2 चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर व्याकरण में क्या है, पहले आपने जैसे यहाँ पे वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में आपने क्या स्टार्ट कर दिया, जैसे कोई टॉपिक यहाँ पे जैसे संज्ञा हो गया, देखिए लिंग है, वचन सब दे रखा है ना, मतलब व्याकरण तो पूरी पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे आपने समास उठा लिया, समास भी थोड़ा ब्रॉड है ना इसका टॉपिक, तो समास उठाया तो 30 मिनट आपने वर्तनी पढ़ ली। तो इस तरह से क्या होगा, जो बड़े टॉपिक है वो भी पढ़ पा रहे हैं आप, और जो छोटे छोटे वो भी कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी पकड़ पूरी सिलेबस पे हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। और इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि हमारा सिलेबस बाकी है, हमें कोर्स करना है, कंप्लीट करना है, तो ये टेंशन नहीं रहेगी। और अगर खाली आप आदिकाल में ही पढ़े हुए हैं, आदिकाल पढ़ रहे हैं, आदिकाल, फिर सोचिए आप सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, अभी आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ ऐसा आप करेंगे तो आप जब देखेंगे ना, या जब रात में जब सोएंगे तो आपको बहुत ही मतलब सुकून की नींद आएगी कि हाँ कि मैंने यहाँ से भी कुछ पढ़ा, यहाँ से भी कुछ पढ़ा, यहाँ से भी कुछ पढ़ रहे हैं।
बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलेबस को आप पहले निकाल लीजिए, टेबल पे अपने रखा करिए। अगर नहीं निकाला है तो मैं अभी इसका पिक जो इसका फ़ोटो है मैं अभी सेंड कर दूँगी, इसको अपने हाथों से कॉपी पे लिख लीजिए। और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने देखिए अंडरलाइन कर रखा है, मैंने यहाँ क्या रखा है, आदिकाल, आत्मकथा, वर्तनी, ये तीनों चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ। इस तरह से आप करेंगे ना तो आप जब देखेंगे अपने टॉपिक को कि हाँ मैं ये सब पढ़ रही हूँ, कवर कर रही हूँ, तो सही लगेगा आपको। ठीक है, ये सब तो आप साथ साथ कर रहे हैं। फिर आप क्या करिए, सैटरडे संडे 2 दिन आप कुछ ना पढ़िए, जहाँ जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ से आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अगर आंसर आ रहे हैं तो और ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात समझ में आपको आ रही है? ठीक है, तो अभी मैं इसकी पहले आपको पिक सेंड कर दूंगी और आप इसको सिलेबस को लिख लीजिएगा हाथ से अपने, या फिर निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में आत्मकथा के साथ।